जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। प्रिय भक्तजनों, मैंने माँ कामाख्या भगवती को कैसे पाया? माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा से जो धर्म कार्य कर रहा था, उस धर्म कार्य को करते हुए धीरे धीरे किस प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा था, यही सब आप सभी को इस वीडियो में बता रहा हूँ। प्रिय भक्तजनों, माता धामनगांव के रेणुका माता जी का भजन एल्बम लगभग पूर्ण शूटिंग हो चुकी थी और इसके बाद मैं अपने जॉब वाले स्थान पीतमपुर में जा चुका था और जॉब करते हुए भजन एल्बम के डाटे को व्यवस्थित कर रहा था अलग अलग भजन के हिसाब से। और आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा कि माता रेणुका देवी के भजन एल्बम में वीडियो मिक्सिंग को लेकर कुछ विवाद भी सामने आया था, लेकिन उस विवाद का निराकरण मैंने किया और माता रेणुका देवी के भजन एल्बम की निर्माण कार्य का पूर्ण समापन होने ही वाला था। वीडियो मिक्सिंग होने वाली थी और साथ ही वीडियो मिक्सिंग के लिए अब सिर्फ मुझे ही अपने मेहनत की कमाई की एक छोटी सी सहयोग राशि वहाँ लगाना था। लेकिन मैं बताना चाहूँगा आप सभी भक्तजनों को कि जहाँ जहाँ भी माँ की इस बेटे की आवश्यकता होती थी भक्त लोगों को, वहाँ वहाँ पर माता कामाख्या देवी का, माता बगलामुखी माँ का ये बेटा वहाँ पर पहुँचता था। और मैं आज के इस वीडियो में आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि बैतूल जिले के अंतर्गत मुल्ताई तहसील में एक गांव है बिश्नूर, जहाँ पर एक घटना घटित हो चुकी थी। ऐसी घटना घटित हुई कि वहाँ पर एक कुणबी समाज की बेटी ने, जो जूते चप्पल सिलते हैं, जूते चप्पल बेचते हैं, के साथ शादी कर ली और शादी करने की घटना को लेकर बहुत ही विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा कि कुणबी समाज की कुछ लोगों ने, कहते हैं कि वो जो दुकान वाला था उसकी दुकान को आग लगा दी और आग लगाती ही वह मामला थाने में पहुंच गया और उस गांव में 144 धारा लग गई। अब वो कौन लोग थे जिन्होंने उस दुकान को जलाया, यह निश्चित नहीं हो पाया, लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई तो बहुत सारे लोगों को अंदर कर दिया गया। बिश्नूर गांव के बहुत सारे लोगों को 8 दिन, 5 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 माह तक अंदर ही रखा गया। इनकी जमानत करने के लिए भी ग्राम बिश्नूर के कुणबी समाज के ही लोगों ने कई प्रयास किए, गांव के लोगों ने प्रयास किए, लेकिन उन भक्तों को जेल से छुड़ा ना पाए, उनको जमानत मिल नहीं पाई और धीरे धीरे मामला बढ़ते गया। और बिश्नूर गांव की जो महिलाएं जिनके पति जेल में थे, लगभग 20 से अधिक महिलाएं थी, वो लोग बहुत परेशान हो रहे थे और कहते हैं कि भारत देश की हर नारी के भीतर एक आदि शक्ति का एक स्वरूप विद्यमान है। तो इन सारी आपत्ति विपत्तियों की सूचना मेरे तक भी पहुंची और संभवतः यह अनुमान लगाया जा रहा था कि ये जो 20 लोग हैं इनके ऊपर बहुत बड़ी धारा लगने वाली है और इन्हें बड़ी सजा भी होने वाली है। ऐसे में बिश्नूर गांव की कुछ माताओं बहनों द्वारा मेरे पास भी सूचना पहुंचाई गई और जब सूचना पहुंचाई गई तो हमने भी चिंतन मनन किया कि ये जो 20 लोग जेल में बंद है, इनको जमानत नहीं मिल रही, इनको कैसे छुड़ा सकते हैं। माता भगवती कामाख्या देवी की प्रेरणा हुई और इन लोगों को छुड़ाने के लिए योजना बनाई। बिश्नूर गांव की माताओं बहनों को हमने कहा कि आप पूजन खर्च की सामग्री की व्यवस्था के लिए आप सहयोग राशि जमा करिए। कोई 200 रुपये जमा कर रहा था, कोई 300 रुपये जमा कर रहा था, कोई ने 500 रुपये जमा किए और बड़ी मुश्किल से 4 से 5 हज़ार रुपये की पूजन सामग्री की व्यवस्था ग्राम बिश्नूर की महिलाओं ने की। पूजन की जो सामग्री आ रही थी वो लगभग 10,000 के करीब में आ रही थी। तो माता कामाख्या देवी से प्रार्थना की
कि मैया ये जो कार्य है, ये कार्य उनका बेटा अकेले नहीं कर सकता है। एक ऐसा भक्त था जो मुझे धारुड़ वाली कामाख्या देवी भगवती के चरणों में प्राप्त हुआ था, किशन महाराज। तो इस समय मुझे किशन महाराज की याद आई कि महाराज हमें बिश्नूर के इन लोगों को जेल से छुड़ा कर लाना है, इनकी जमानत करवाना है, और आप ये कार्य बिना पैसों के करोगे, सिर्फ आपको जो पूजन सामग्री लग रही है वही पूजन सामग्री की व्यवस्था हम करवाएंगे, और जब छूट के आ जाएंगे तो आपको जो भी सहयोग राशि आप बोलोगे पूजन खर्च की हम आपको दे देंगे। इस कार्य को करने के लिए किशन महाराज अकेले काफ़ी नहीं थे, यहाँ पर मेरा मुख्य सहयोग बहुत आवश्यक था, क्योंकि बिश्नूर जैसे गांव में मेरे रिलेशन भी हैं, वहाँ पे हमारे रिश्तेदार भी हैं, इसलिए अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हमें परिणाम भी निकलना चाहिए। मेरे पास बिश्नूर गांव के उन सभी लोगों को जेल से निकालने के लिए जो यज्ञ पूजन किया गया था उसकी वीडियो अभी भी रखी हुई है, और जब बिश्नूर गांव के इन 22 लोगों को हमने 17 दिनों में 18 दिनों में जेल से छुड़ा कर लाया, जमानत पर छुड़ा कर लाया, इनके आने के बाद इनकी शुद्धिकरण का वीडियो भी अभी मेरे पास रखा हुआ है। मैं आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक देने वाला हूँ कि किस प्रकार से इन लोगों को छुड़ाया गया था। साथ ही जब मेरे द्वारा इस मामले में सहयोग की पहल की गई तो बैतूल जिले में हमारे वरिष्ठ पत्रकार भैया रामकिशोर कुमार जी, इनके माध्यम से भी अखबारों में, पेपरों में खबर प्रकाशित की गई कि किस प्रकार से बिश्नूर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। गलती किसी और ने की, आग किसी और ने लगाई, और गांव के इतने सारे लोगों को परेशान किया जा रहा है। 1 महीना हो चुका है, उसके बाद भी जमानत नहीं मिली। तो माता जगदम्बा की कृपा से फरवरी 2018-19 का समय था। उस समय मैं पीतमपुर से सीधा बैतूल पहुंचा, बैतूल से मैं सीधा उस महाराज को लेने के लिए आमला पहुंचा, आमला से महाराज को लेकर आया, और बिश्नूर में रात्रि शाम 6 बजे के बाद में माँ भगवती जाग भवानी का यज्ञ संपन्न हुआ। जिस जगह पर यज्ञ हुआ था, कोर्ट कचहरी से छुड़ाने के लिए यज्ञ को भूमि के अंदर किया जाता है, भूमि में थोड़ा सा गड्ढा खोदा जाता है। तो वो छोटे वीडियो क्लिप मैं इस वीडियो के अंत में ऐड करने वाला हूँ। और माता जगदम्बा की कृपा से जब हमने पूजन संपन्न किया, और जो हमारे महाराज जी है किशन महाराज जी, उन्हें सवारी आती, उन्होंने सवारी में बोल दिया कि 17 दिनों के अंदर हम इन्हें छुड़ा कर ला लेंगे। तो माता भगवती की कृपा, माँ भगवती के आशीर्वाद से मैंने भी भगवती से प्रार्थना की कि भगवती 17 दिनों में इन्हें छुड़ा कर लाना ही होगा। साथ ही कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं, उस समय कोर्ट को बांधना पड़ता है, स्थान पर कैदी बंद रहते हैं जेल में, उस जेल को भी मंत्रित किया जाता है। ऐसे कई प्रयोग होते हैं, भोजपत्र पे लिखकर पत्नियों की अर्जी लगाना, कई प्रकार के यंत्र बनाना, पत्नी वशीकरण, पति वशीकरण यंत्र बनाना। तो जो बिश्नूर गांव की महिलाएं बार बार परेशान हो रही थी अपने पति को जेल से बाहर निकालने के लिए, इनके द्वारा पति वशीकरण यंत्र की भी पूजा आराधना की गई। पति वशीकरण अर्थात कि अगर किसी महिला का पति जेल में है और वह पति वशीकरण यंत्र की पूजा करे तो पति इस ओर सम्मोहित होगा, अर्थात अगर वो जेल से निकल भी नहीं रहा है, योग भी नहीं बन रहे, तो भगवती या जो वशीकरण का जो मंत्र है वो उसके बंधनों को तोड़ते हुए पति को इधर खींच सकता है। तो ऐसे कुछ प्रयोग हमारे महाराज ने किए थे, उसके ऊपर हमने चिंतन मनन भी किया और अच्छे से अच्छे करने का प्रयास किया। और माता जगदम्बा की कृपा से, माता कामाख्या देवी की कृपा से 17 दिनों के अंदर 21 लोगों को जेल से बाहर ला लिया। जब ये 21 लोग जेल से बाहर आ गए तो मेरे द्वारा इन्हें समझाया गया और इनसे कहा गया कि आप मुझे तो कुछ मत दीजिए, लेकिन जिस पंडित महात्मा ने, जिस बाबा ने तुम्हारे गांव के इतने सारे लोगों को जेल से छूटने के लिए, निकालने के लिए प्रयास किया, आप उसके पास जाकर ताल खामरा करके, मालन देवी का एक स्थान है, वहां पे जाकर स्नान कर लीजिए, पवित्रीकरण कर लीजिए, उसे थोड़ी थोड़ी दक्षिणा दे दीजिएगा। और
माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए। तो तब वे लोग वहाँ मालन देवी पहुँचे, महाराज जी ने पूजा आराधना करी और उसके बाद में उनको पवित्रीकरण किया। इस सत्य घटना से मैं एक ही आप सभी को प्रेरणा देना चाहता हूँ कि ये जो 20 से 21 लोग जो जेल में बंद थे, इनकी जमानत नहीं हो रही थी, इन सभी लोगों के राजनीति क्षेत्र में बड़े बड़े संपर्क सूत्र हैं। विधायक से लेके सांसद तक इनकी पहुंच थी, लेकिन मुसीबत के समय में कोई भी व्यक्ति इनके काम नहीं आया। और समाज में भी इनके बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ इनकी पहचान थी, चाहे कुणबी समाज हो या अन्य समाज हो। ये जितने लोग फंसे हुए थे, उनके उन लोगों के साथ, सामाजिक बंधुओं के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन मुसीबत के समय में कोई साथ नहीं दिया। मुसीबत के समय में एक माता रानी का भक्त रविंद्र मानकर ही यूट्यूब पर आकर इनके बचाव में बोला, अखबारों में इनके पक्ष में खबरें चलवाने के लिए मीडिया वालों को प्रेरित किया, और साथ ही इन लोगों को जेल से रिहा करने के बाद, जमानत दिलवाने के बाद भी इन लोगों को विधिवत पद्धति से इनका पवित्रीकरण करवाकर इन्हें मालन देवी के तालखामरा सरोवर से स्नान करवाकर इनको उनके गांव भिजवाया। और प्रिय भक्तजनों, इन लोगों को जेल से बाहर निकालने के लिए, इनकी जमानत करवाने के लिए एक एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये भी नहीं दिया। कई ऐसे पैसे थे जो रविंद्र मानकर ने इस पूजा में लगने वाले पैसे स्वयं नहीं दिए। और यह सब माँ भगवती का चमत्कार है कि माँ ने एक ऐसे कार्य के लिए मुझे चुना। बहुत सारे लोग ये सोचते रह गए कि इन लोगों को जमानत कैसे मिल गई, इनको कोर्ट से छुटकारा कैसे मिल गया, जो असंभव कार्य था वो संभव कैसा हो गया। तो ये सब माँ भगवती महाविद्या माँ की कृपा से संपन्न हुआ है। और ये किशन महाराज हमारे मित्र स्वरूप में हैं। जब भी कई ऐसी कुछ कार्य की आवश्यकता होती है, जहाँ दो लोगों के मिलकर कार्य करने की आवश्यकता होती है या फिर इनकी आवश्यकता होती है, तो वहाँ इन्हें बुलाते हैं। और आज मैं यह बताना चाहूँगा कि जब जेल से रिहा हो गए ये लोग, तो ये नहीं जानेंगे कि किसने इनकी मदद की थी, कौन इनके लिए आगे आया था, किस व्यक्ति ने दुख के समय साथ दिया। तो ये संसार आपको मुसीबत में याद करती है। ये मुसीबत के समय में जो चाहे वो करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जैसे ही मुसीबत हट जाती है, घट जाती है, उसके बाद कोई अपना नहीं होता है। बैतूल ज़िले में बहुसंख्यक समाज है कुणबी समाज, लेकिन एक भी कुणबी समाज का ऊपर से लेके नीचे ज़मीनी स्तर तक राजनीति करने वाला, अपने सामाजिक रूप से अपने आप को श्रेष्ठ बताने वाला, ज्ञानी बताने वाला, विद्वान बताने वाला, एक भी कोई नेता, सामाजिक सेवा बंधु सामने नहीं आया जिन्होंने इनकी मदद की है। तो ये माँ कामाख्या देवी का चमत्कार था, माँ बगलामुखी माँ का चमत्कार था। ये सत्य घटना थी आठनेर बिश्नूर की, मुल्ताई बिश्नूर की, जहाँ पर एक ऐसी घटना घटित हुई थी जिसने 20 से 25 लोगों को जेल में बंद करवा दिया और उन्हें बड़ी सज़ा के प्रावधान की ओर लेकर गए। लेकिन माँ जगदम्बा की कृपा से इन्हें जमानत मिल गई, जमानत दिलवा दिया। और फिर हमने प्रस्ताव किया था कि महाराज से या थोड़ा बहुत जो पूजन खर्च देकर पैसे भी कटवा लो, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना। और माता भगवती की कृपा से पता नहीं इन्हें कब उस पैसे के चक्कर से, कोर्ट के चक्कर से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है, तो भगवती जानेंगी। ऐसे रविंद्र मानकर के जीवन में हजारों सत्य घटनाएं हैं, जहां माता की इस भक्त ने असंभव कार्य को संभव किया है और मातृशक्तियों के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए जो भी हो सकता है सहायता प्रदान करने की कोशिश की। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय जगदम्बा।